तो हमारी जो बात हुई थी लास्ट वीडियो में, उसमें हमने यही पढ़ा था कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। तो अब आपने याद रखना है प्रोटीन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके पास? बेसिक इन नेचर। क्यों होते हैं? बिकॉज इनके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स की वजह से ये कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। और डीएनए हमने कल पढ़ा था ये कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। अब इन दोनों के अंदर क्या है? अपोजिट चार्ज है, और अपोजिट ही इन दोनों की केमिकल कंपोजिशन है। और आपको पता है जब दो चीज़ें अपोजिट होती हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। इस वजह से इनके दरमियान में क्या चीज़ डेवलप हो जाती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या डेवलप होता है? क्रोमैटिन। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो आपके पास एक जो है वो पॉलीमर है, और ये छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम? अमाइनो एसिड्स कहते हैं। दीज आर द मोनोमर्स। तो प्रोटीन्स बेसिकली अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। अब हमारे पास अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन देखें क्रोमैटिन में, तो क्रोमैटिन में बेसिकली अगर आप देखें तो 2 टाइप्स की जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, क्रोमैटिन की बात कर रही हूँ। क्रोमैटिन के अंदर एक प्रोटीन जो होती है वो लार्जर प्रोटीन कहलाती है, और इसका नाम होता है H1। H1 जो है वो लार्जर प्रोटीन कहलाती है, और ये जो लार्जर प्रोटीन है H1, इसे आमतौर पे सीलिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सील करती है डीएनए को। सेकेंडली हम इसे बाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है आपके पास प्रोटीन की, दीज आर कॉल्ड द कोर प्रोटीन्स। हम इन्हें क्या कहते हैं? कोर प्रोटीन्स कहते हैं। इसका भी सेकंड नाम है, इसे हम सेंट्रल हिस्टोन प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सेंट्रल हिस्टोन प्रोटीन्स या कोर प्रोटीन्स H1 से छोटी होती हैं, और ये 4 तरह की होती हैं। इनमें से एक कहलाती है H2A, H2B, 3H एंड 4H। तो कितनी तरह के हो गए? 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास ये 4 टाइप्स की प्रोटीन्स हैं। और दूसरी क्या है आपके पास? H1 है। H1 का दूसरा नाम क्या है? सीलिंग प्रोटीन और बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्लियर है? अब जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो आप देखिएगा ये जो हमारे पास यूनिट्स हैं प्रोटीन्स के, ये मोनोमर हैं। इनमें से सबसे पहले H2A, H2B कंबाइन होते हैं। ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है। ये दोनों मोनोमर कंबाइन होंगे तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? डायमर। इसी तरह से 2 और हैं। एक क्या होता है आपके पास? 3H, और दूसरा कहलाता है 4H। ये दोनों भी क्या होते हैं आपके पास? डायमर। अब ये भी एक डायमर है और ये भी एक डायमर है। जब ये दोनों डायमर मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? टेट्रामर बन जाएगा। यहाँ से ये दोनों मिलेंगे, यहाँ से ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4। H2A, H2B, 3H, 4H। अब डायमर और डायमर के मिलने से क्या बन गया? टेट्रामर। तो ये आपके पास एक टेट्रामर है। सेम ऐसा ही एक और टेट्रामर मिलेगा, यहाँ बना देते हैं। ये देखिए, ये है आपके पास H2A, H2B, 3H, 4H। ये भी एक टेट्रामर है। ठीक है, टेट्रा और टेट्रा दोनों मिलेंगे, यहाँ से ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ठीक है,
जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ऑक्टामर बन जाएगा। ठीक है, ये भी टेट्रामर है और ये भी टेट्रामर है। इन दोनों टेट्रामर के मिलने से हम यहाँ देखें तो ये बन जाएगा आपके पास ऑक्टामर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टामेरिक प्रोटीन। ये जो ऑक्टामेरिक प्रोटीन है, अगर हम फ़िलहाल इसे कंसीडर कर लें कि ये हमें ऐसी नज़र आ रही है, तो ये सिंगल जो आपके पास ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये कहलाएगा ऑक्टामेरिक प्रोटीन, या हम इसे क्या बोलेंगे, कोर हिस्टोन कहते हैं, या हम इसे सेंट्रल हिस्टोन भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर। अब जब ये बन जाते हैं तो आप देखेंगे एक और हिस्टोन आ गई है, सही है, फिर ये एक और हिस्टोन आ गई है। इस तरह आपके पास ये हिस्टोन्स जो हैं ऑक्टामेरिक, ये जमा हो गए। ये मैंने बना दिए। ऐसे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, ये सब ऐसे ही जमा हो जाते हैं। जब ये जमा हो जाते हैं तो हमारे पास ये है डीएनए। ठीक है, क्या है ये आपके पास, डीएनए। ये डीएनए इसके गिर्द क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। ठीक है, फिर ये डीएनए आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो हैं, इनमें से ये क्या है आपके पास, ये हिस्टोन है। कौन सा स्टोन है, सेंट्रल हिस्टोन है। ठीक है, ये सेंट्रल स्टोन्स है, ये भी सेंट्रल स्टोन्स है, ये भी सेंट्रल स्टोन्स है, ये भी सेंट्रल स्टोन्स है। ठीक है, ये सारे स्टोन्स हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, डीएनए। इसी तरह ये स्ट्रक्चर जो है दरमियान में, ये भी क्या है, डीएनए। ये जो रैप हुआ है, ठीक है, ये भी क्या है, डीएनए। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, क्रोमैटिन। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आप देखें तो इसमें ये स्टोन है, फिर स्टोन है, फिर स्टोन है, फिर स्टोन है, ऑक्टेट का। अब गौर से देखिए और इस चीज़ को समझिए, ये डीएनए आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपका डीएनए। ये डीएनए इसके गिर्द रैप हुआ, फिर ये आ गया डीएनए, फिर ये इसके गिर्द रैप हो गया, फिर ये आ रहा है आपके पास डीएनए, फिर ये रैप हो गया, फिर ये आ रहा है डीएनए, फिर ये रैप हो गया, और फिर ये डीएनए। तो आपने ये बहुत अच्छी तरीके से देखना है कि आपके पास जो डीएनए है वो दो तरह के। एक डीएनए इसके गिर्द रैप हुआ है, ठीक है। एक डीएनए वो है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो हमारे पास दो तरह के डीएनए, एक किसके गिर्द रैप हुआ है, प्रोटीन के गिर्द, और एक डीएनए लूज है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको। फर्ज कर लें ये एक हिस्टोन है, तो इस हिस्टोन के गिर्द ये डीएनए आ रहा है, और फिर ये डीएनए यहाँ से यूँ जा रहा है, और फिर यहाँ आ रहा है।
तो ये डीएनए जो है इसके ऊपर यूँ रैप हुआ है ना, ठीक है। तो डीएनए आ रहा है पीछे से ऐसे जा रहा है, तो वो डीएनए जो इस कोर के गिर्द लिपटा हुआ है ये कहलाता है आपके पास, ये डीएनए जो डीएनए के साथ लिपटा हुआ है ना, ठीक है, इसे कहते हैं कोर डीएनए। क्या कहते हैं हम इसे? कोर डीएनए। और वो डीएनए जो यहाँ पर और यहाँ पर है, यानी इस हिस्टोन के गिर्द लिपटा हुआ नहीं है, एडिशनल है ये भी और ये भी। तो ये डीएनए कहलाता है लिंकर डीएनए। तो ये एक डीएनए कौन सा हो गया आपके पास? ओ डीएनए। दूसरा कौन सा हो गया आपके पास? लिंकर डीएनए। तो 2 डीएनए हो गए आपके पास, ठीक है। और दरमियान में क्या है? सेंट्रल हिस्टोन। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास फर्ज करें, ये आपके पास क्या है? सेंट्रल हिस्टोन। इस सेंट्रल हिस्टोन के गिर्द ये डीएनए आया है, ठीक है। और फिर ये डीएनए इसके ऊपर बाइंड हो गया, फिर ये डीएनए, अब ये डीएनए यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ये 2 टाइम्स इसके ऊपर है, ये आ रहा है और ये यहाँ से जा रहा है डीएनए। तो वो डीएनए जो इसके ऊपर बाइंड हुआ हुआ है, ये दोनों डीएनए, ये तो कहला रहा है आपके पास कोर डीएनए, ठीक है। लेकिन वो डीएनए जो इसके ऊपर लिपटा हुआ नहीं है, ये कौन सा डीएनए कहला रहा है? ये कहलाएगा लिंकर डीएनए, ठीक है। अब ये जो लिंकर डीएनए, इसमें से तो फिर ये कोर प्रोटीन्स निकल सकता है ना, तो इसको सील करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर एक और तरह का प्रोटीन लगा हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड H1। तो ये H1 जो है वो उसको सील करती है और इसको बाइंड करती है, और बाइंड करने का मतलब ये होता है कि ये यहाँ से नहीं निकल सके, ठीक है। तो अब अगर आप दोबारा इस स्ट्रक्चर पर आ जाएं तो ये देखें, इनके यहाँ पर क्या लगे हुए होंगे? यहाँ पर इस तरह के प्रोटीन्स भी लगे हुए होंगे, ठीक है। और इस वाले में भी देखें आप, तो यहाँ पर भी एक और प्रोटीन लगी हुई है। तो ये प्रोटीन्स कौन सी हैं? H1। तो अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसके अंदर H1, लिंकर डीएनए, कोर डीएनए और सेंट्रल हिस्टोन है, ठीक है। ये सब मिलके बनाते हैं। इनमें से ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्रोमैटोसोम। ये कहलाएगा क्रोमैटोसोम। और जब इस पे स्टोन नहीं लगा हुआ था तो सिर्फ ये हिस्टोन था, और हिस्टोन के गिर्द क्या लिपटा हुआ था? डीएनए। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाता है ये स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। तो हमारे पास ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? आप क्रोमैटिन। तो इस तरह अगर आप देखें तो हमारे पास 2 चीज़ें, एक चीज़ क्या है? प्रोटीन, और दूसरी चीज़ क्या है? डीएनए। प्रोटीन और डीएनए के मिलने से आपके पास क्या बन रहा है? क्रोमैटिन बन रहा है। तो अब हम दोबारा से चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि ये प्रोटीन्स किस तरह से बन रहे हैं। तो आ जाइए यहाँ पे। अब आप देखें हमारे पास सबसे पहले क्या था? ये है सेंट्रल हिस्टोन्स। तो वो जगह जहाँ पर सेंट्रल हिस्टोन के गिर्द डीएनए रैप होता है, फिर ये है आपके पास, फिर इसी तरीके से ये है, फिर ये है। तो ये स्ट्रक्चर जो हैं ये कहलाएंगे न्यूक्लियोसोम। क्लियर है? न्यूक्लियोसोम में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है आपके पास? सेंट्रल हिस्टोन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? डीएनए। तो डीएनए प्लस सेंट्रल हिस्टोन,
ये दो चीज़ें जो हैं ये मिलकर क्या कहलाती हैं, न्यूक्लियोसोम कहलाती हैं। ठीक है। अब अगर आप इस न्यूक्लियोसोम में भी देखें तो इसमें ये वाला जो डीएनए है, मैंने अभी आपको बताया, ये डीएनए क्या कहलाएगा, ये कोर डीएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कोर डीएनए कहलाएगा। और ये वाला डीएनए जो नहीं लिपटा हुआ है प्रोटीन के गिर्द, इस डीएनए को क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए बोलेंगे। तो एक हो गया लिंकर डीएनए और एक हो गया कोर डीएनए। अब अगर आप देखें, और मैं आपको यही स्ट्रक्चर यहाँ बना के दिखा दूँ, तो मैंने आपसे कहा था ये था आपके पास हिस्टोन। अब इसके गिर्द ये डीएनए आ रहा है, फिर ये पीछे चला गया, फिर ये इसके गिर्द से यूँ आ रहा है, ठीक है, और फिर ये यहाँ से यूँ जा रहा है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से डीएनए आ रहा है ना, और यहाँ से डीएनए जा रहा है। तो ये वाला बॉल जो है, ठीक है, डीएनए का, इसको भी तो पिक करके रखना है ना। तो इसको पिक करने के लिए यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम, ये भी बड़ा होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है, इसका नाम क्या होता है मगर, H1। तो ये H1 अगर आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें से ये कौन सा डीएनए, लिंकर डीएनए, ये क्या है H1, ये क्या कहलाएगा आपके पास, सेंट्रल हिस्टोन, और ये वाला डीएनए जो इसके गिर्द लिपटा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, कोर डीएनए। तो अब आप देखें, कोर डीएनए, सेंट्रल हिस्टोन, लिंकर डीएनए और H1, कितने कंपोनेंट्स हो गए, 4। ये 4 मिला के कहलाते हैं सेंट्रोसोम। और न्यूक्लियोसोम में कितनी चीज़ें होंगी, 3, लिंकर डीएनए, कोर डीएनए और हिस्टोन। ठीक है। तो ये चीज़ें मिलकर क्या कहलाएंगी आपके पास, ये कहलाएंगी न्यूक्लियोसोम। जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक जगह पर जमा हो जाते हैं तो उन सारे न्यूक्लियोसोम्स को, जो कि जमा होने की वजह से बनते हैं, इसे कहते हैं हम हेट्रोक्रोमैटिन। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है, ये पूरा प्रोटीन का पार्ट कहलाता है हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, हेट्रोक्रोमैटिन। तो अगर ये बहुत सारी जगह पे इस तरह से जमा हो जाएं स्टोन्स, ठीक है, और इन सब के गिर्द जो है वो डीएनए लिपटा हुआ है, तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। ठीक है। और अगर हम देखें तो इसके गिर्द ये सिर्फ डीएनए, फिर इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर ये सारे क्या होंगे आपके पास, न्यूक्लियोसोम है। तो ये वाला पार्ट जो डीएनए न्यूक्लियोसोम्स के गिर्द लिपटा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा न्यूक्लियोसोम। अब ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, और बीच में ऐसा डीएनए जो लूजली पैक्ड है। तो ये वाला डीएनए जो बीच में है आपके पास विदाउट प्रोटीन, ये कहलाता है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है वो लूजली पैक्ड होता है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शो करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन वो वाला पार्ट जो न्यूक्लियोसोम का होगा, तो इसका मतलब इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन होगा, तो ये वाला पार्ट अपने आप को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। तो ये पार्ट कहलाएगा हेटेरोक्रोमैटिन। तो अब आपकी समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्रोमैटिन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक कहलाता है हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरा कहलाता है यूक्रोमैटिन। आज की वीडियो में जो है वो हम यहीं तक रखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ क्रोमोसोम और व्हाट इज़ क्रोमैटिड्स। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।